नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। अब वक्त तो चला है बागेश्वर बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। बागेश्वर जिले के गरुड़ में लंबे समय से मुख्य पानी का स्रोत खराब होने से लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि परेशानी को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग और ठेकेदार को बताया था, लेकिन हालात अब भी पहले जैसे ही हैं। वहीं इसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है। हमारे जो गांव का मुख्य पेयजल का जो स्रोत था आज के समय में, जिस हिसाब से पेयजल लुप्त होते जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारे गांव का जो मुख्य पेयजल का स्रोत था वो ये नौला था। परंतु जिस समय पे ये रोड खुदी न अमोली जो लिंक रोड है, ये रोड खुदी तो इसका मलबा हमारे नौले के ऊपर आया और आज इसकी स्थिति इतनी जीर्ण-शीर्ण है कि अगर इसे ठीक भी करना चाहें तो मतलब सोचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। उस समय पर जो संबंधित विभाग से जो यहाँ ठेकेदार थे, उनको अवगत भी कराया गया था। उनके द्वारा हमको सांत्वना भी दी गई थी कि जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद आपको यथास्थिति में दे दिया जाएगा ये। साहब यहाँ नौला था हमारा, ये बहुत पुराना नौला है और यहाँ से पानी सारे गांव वाले ही ले जाते थे और ये इसमें भी पानी बहता था। नौले का पानी पशु लोगों के लिए होता, पशु पीते थे इसको। बस जब से रोड बनी है, ऊपर वाली रोड जो बनी है नई वाली, बस तब से वो ठेकेदारों ने सारी मिट्टी यहाँ डाल के सारा चौपट कर दिया, उसको बंद कर दिया नौला में। बागेश्वर में 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन 23, 24 और 25 दिसंबर तक होगा, जिसमें कि पहले दिन गोलू मंदिर से रामलीला मैदान तक कलश यात्रा निकलेगी, जिसका शुभारंभ सुबह 11 बजे सीएम धामी करेंगे। वासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि पिछले वर्ष की तर्ज में इस वर्ष भी कांडा महोत्सव समिति के द्वारा इस वर्ष 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का शुभारंभ 23 दिसंबर 2021 को सुबह प्रातः 9 बजे गोलू मंदिर कांडा से लेकर मां कालिका परिसर व्यापार मंडल कांडा पड़ाव से होते हुए रामला मैदान कांडा तक यहाँ पर हमारे कांडा क्षेत्र के समस्त जितने भी विद्यालय हमारे यहाँ पर हैं, आपका शिशु मंदिर कांडा, राजकीय इंटर कॉलेज कांडा, विवेकानंद कांडा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कांडा, एफडीएल पब्लिक स्कूल कांडा, कंटीवाइट पब्लिक स्कूल कांडा महोत्सव समिति के अध्यक्ष के रूप में समस्त इस क्षेत्र की जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी 23 तारीख को अपने महोत्सव के उद्घाटन की झांकी में जो कि हमारे गोलजू मंदिर से होकर कालिका मंदिर में दिनांक 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कांडा में कांडा महोत्सव समिति महोत्सव करने जा रही है। बहुत ही एक हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी इस महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए दिनांक 23 दिसंबर 2021 को 11 बजे हमारे बीच पहुंच रहे हैं। बागेश्वर जिले में खाती गांव पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई है। बता दें कि पुलिस चौकी का शुभारंभ जिले के पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव करेंगे, जिसकी जानकारी कांडा के थाना अध्यक्ष मनवीर सिंह बिष्ट ने दी है। वहीं इस चौकी के बन जाने के बाद गांव के आसपास ग्रामीणों को इसका फायदा भी मिल सकेगा। बागेश्वर जिले में युवा कांग्रेस ने जिला अस्पताल जाकर मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान मरीजों ने उन्हें बताया कि उनके साथ आने वाले लोगों के लिए अस्पताल में बैठने के लिए जगह नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस ने सीएमएस को परेशानी बताते हुए उनका हल निकालने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आज यहाँ पर युवा कांग्रेस बागेश्वर द्वारा एक घेराव किया गया जिला अस्पताल का। उसमें देखी गई जो अनियमितता पहले से भी चली आ रही थी। यहाँ पर हॉस्पिटल में जितने इमरजेंसी में जो बेड हैं लगे हुए, उनमें हमने पहले भी मांग रखी थी कि हर बेड में एक बेंच स्टूल होना चाहिए, जो मरीज़ के साथ जो पेशेंट
को देखने आते हैं उनको बैठने के लिए। और हमने बोला था कि हर जितने भी डॉक्टरों के केबिन हैं उनके बाहर से मरीजों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस, बागेश्वर युवा कांग्रेस लगातार इन मुद्दों पे हावी रही है हमेशा, चाहे जनहित का मुद्दा हो चाहे कोई भी हो। और हम हफ्ते हफ्ते में 15 दिन में बागेश्वर हॉस्पिटल का निरीक्षण करते रहते हैं। और इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि हमने किसी को आदेश करना है या कुछ ऐसा करना है, हम सिर्फ उन मूलभूत समस्याओं को लेकर यहाँ पर को आते हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं दूरस्थ क्षेत्र के लोग परेशान रहते हैं। बागेश्वर जिले के गरुड़ में डाबू हराब गांव के आज तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ने से लोग परेशान हैं। बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से 10 किलोमीटर संपर्क मार्ग का निर्माण शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बस अनदेखी में मिल रही है, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और जल्द मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। और हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूरे गांव वाले, क्योंकि लंबे समय से हमारी जो एकमात्र जो मांग थी और हमारी जो एकमात्र परेशानी जो है सड़क से संबंधित थी, जो कि आज से नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही है। और उस संबंध में हम आज यहाँ पर हमारे जिला मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन देने आए थे, जिस संबंध में कि उनके द्वारा कुछ कार्रवाई करी जाएगी। जबकि हम हर कई सालों से हम जो है शासन प्रशासन द्वारा हमारे साथ दोगला व्यवहार, इकलौता सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बार बार यहाँ पे ऑफिस में आके बार बार उनसे बात करने से हमें खाली आश्वासन दिए के भेज दिया जाता है। बागेश्वर में पंत कोयराली गैराड़ मोटर मार्ग को भैरू चौवट्टा तक मिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। बता दें कि अपनी मांग को लेकर ग्रामीण पूरे दिन डीएम कार्यालय में धरने पर डटे रहे और साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं होने पर क्रमिक अनशन करने और आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। मार्ग जो पहले से विगत वर्षों से चलती आ रही है, पंत कोयराली गैराड़ से भैरू चौवट्टा रोड के मिलान के संबंध में, जिस संबंध में हमने विगत कई वर्षों से जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री जी और विधायक महोदय को बार बार कितने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कोई भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जिस संबंध में हमारे समस्त क्षेत्रीय जनता काफ़ी आक्रोशित है और बहुत परेशान है। जिस संबंध में क्षेत्रीय जनता ने यह मन बना लिया है कि यदि इस बार इस रोड का कार्य नहीं किया जाता है तो 2022 के विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। पंत कोयराली गैराड़ से होते हुए ये रोड का मिलान होना है भैरू चौवट्टा पे, जो कि लगभग 13-14 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसकी मांग करते हुए, अभी तक पूरी नहीं हुई है। इससे युवाओं में बहुत इफेक्ट पड़ा है, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तो ये है कि वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग ग्राम से बागेश्वर की दूरी लगभग 13-14 किलोमीटर है, जहाँ से कि सारे के सारे युवा जो हैं बागेश्वर में रेंट पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका रेंट 5-6 हज़ार रुपया है और जो कि उनको गांव से यहाँ तक आने में किराए पे भी नहीं लगेगा इतना। इसलिए रोड का होना ज़रूरी है, जिनको कि वो गांव से अपने घर से पढ़ाई कर सकें, कम खर्चे पे पढ़ाई कर सकें। और युवाओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, उन्हें अच्छी सुविधाएं, क्योंकि एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सभी लोगों को कोचिंग की सुविधा चाहिए, इसीलिए मैं युवाओं की ओर से अनुरोध कर रहा हूं कि बागेश्वर में अपनी 2 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होने पर गुस्साए एनएचएम कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय पर धरना दिया और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि कर्मचारियों ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के दौर में वो परेशान है, ऐसे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई ग्रेड पे लागू किया जा रहा है, जिसके चलते आउटसोर्स कर्मचारियों का समायोजन भी अधर में लटका हुआ है, जिससे परेशान अब वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 2 मांगे हैं, जिसमें से पहली मांग है कि जो हमारा ग्रेड पे है, जो हमारा वेतन है वो हरियाणा की तर्ज पे किया जाए
और दूसरी मांग ये है कि जो हमारी आउटसोर्सिंग है उसे बंद करके उन्हें एनएचएम में सम्मिलित किया जाए। इसके साथ साथ ये हमारा 15वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमें एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला है। उसी उम्मीद में हम यहाँ पे बैठे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा जिससे कि हमारी मांगें पूरी की जाए, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारी मांगें पूरी की जाए। सबसे पहले तो नमस्कार। आपका सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लगातार एनएचएम का जो संघर्ष है आपके द्वारा अपने चैनलों पे दिखाया जा रहा है, उसके लिए एनएचएम संगठन बागेश्वर और प्रदेश का सारा संगठन आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। महोदय, हमारी जो बैठक थी स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ त्रिस्तरीय कल बैठक संपन्न हुई, जिसमें लेकिन हमारी मांगों पे समर्थन तो हुआ लेकिन हमें लिखित में नहीं दिया गया। बागेश्वर जिले के मचकोट गांव के में लंबे समय से मोटर मार्ग में डामरीकरण नहीं किए जाने पर नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। बता दें कि डामरीकरण का काम नहीं होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं इस दौरान समाज सेवी भैरवनाथ टमटा ने भी आज ग्रामीणों को अपना समर्थन देते हुए प्रशासन और सरकार से जल्द ही मोटर मार्ग में डामरीकरण करने की अपील की है। का जो पॉइंट सेंटर है वो ग्राम पंचायत मचकोट है और मुझे लगता है कि सरकार को इस सड़क पर अतिशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारी 24 वर्षों की मांग है और 24 वर्ष से हम लगातार मांग कर रहे हैं रोड के बारे में, लेकिन अंततः परिणाम ये है कि हम आज भी शासन प्रशासन के चक्कर काटते काटते और उनको ज्ञापन देते थक गए हैं। जब आज हमारे गाँव की मातृशक्ति को, हमारे गाँव के युवा को, मेरे गाँव के बुजुर्ग को अगर सड़क पर आना पड़ा तो हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि यहाँ पे काम चालू नहीं हो जाता है। देखिए, छपचानी मचकोट जो रोड कटी हुई है उसका करीब मैं पिछले 6 महीने से वहाँ 5-6 बारी मैं वहाँ जा चुका हूँ और रोड की कंडीशन ऐसी है कि जिन लोगों ने वहाँ गाड़ियाँ खरीदी हैं आज वो पछता रहे हैं, क्योंकि रोड में जो रोड का जो कटान हुआ है वो कहीं भी किसी भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुआ है और ख़ासकर बरसात की बात करते हैं तो उसमें इतने बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं कि लोगों की गाड़ियाँ डैमेज हो चुकी हैं और जो पिकअप वगैरह जो सवारी गाड़ियाँ भी वो चलती हैं वो सब बड़ा पछता रहे हैं कि हम लोग से उठ गाड़ियाँ। बागेश्वर बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।